बिल्कुल देखिए, तो एक तरफ ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 हफ्ते के बाद आज गाजा और इजराइल की लड़ाई सबसे चरम पर है। गाजा में जहां हम आईडीएफ ने जाकर अंदर घुसकर हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया है, वहीं दूसरी तरफ दिन के समय में गाजा से तेल अवीव पर रॉकेट के हमले दागे गए हैं। तो ये लड़ाई जो हमास और इजराइल की जंग थी, उसका अगर आप आज कहें तो आज अंतर ये है कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ आईडीएफ की सेना ग्राउंड पर पहुंची, हमास के टनल को ध्वस्त किया, हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया, हमास के लड़ाकों को मारे और फिर वो वापस अपने बॉर्डर पर आ गई। ओके मनीष, मुझे बताइए तेल अवीव में आपने जो अभी मुझे खबर दी है, तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, क्या आप और आपके कैमरामैन सेफ हैं अभी? प्लीज, अदरवाइज यू कैन टेक अ शेल्टर। बिल्कुल, अभी हम सेफ हैं निशांत, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूं यहाँ पर काफी ओपन एरिया। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। है तो मुझे लगता है कि इस जगह पर हम लोग सेफ हैं, लेकिन जो सायरन की आवाज़ थी उसके बाद मुझे बहुत जोर धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी, और चूंकि दिन का टाइम है, काफ़ी धूप तेज है, तो हम कैमरे पर उससे को कैद नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आयरन डोम ने मनीष बी विद मी। एक और बड़ी खबर आ रही है, स्टे सेफ मनीष। बड़ी खबर आ रही है, गाजा फतेह की फाइनल तैयारी, ब्रेक करिए। आर्टिफिशियल गाजा बनाकर ड्रिल विद अ वीडियो राहुल। साउथ इजराइल में आईडीएफ ने बनाया लिटिल गाजा, ये देखिए जरा वीडियो के साथ। नेगेव बेस पर गाजा जैसी सुरंगें बनाकर ड्रिल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लिटिल गाजा में 600 बिल्डिंग और सुरंगें, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट लगाइए, और तीनों ब्रेकिंग गाजा की तैयार रखिएगा। तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट, गाजा फतेह की फाइनल तैयारी। ये देखिए अब क्या कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने क्या किया है, रियल गाजा पर हमले से पहले आर्टिफिशियल गाजा पर हमला किया जा रहा है। हमला नहीं बल्कि उसकी ड्रिल की जा रही है। साउथ इजराइल में आईडीएफ कर रही है गाजा फतेह की तैयारी। ये देखिए आईडीएफ नेगेव बेस पर लिटिल गाजा बनाकर कर रही है अभ्यास। फिर 8 मंजिला इमारतें और मस्जिदों समेत करीब 600 बिल्डिंग्स बने हैं। फिर लिटिल गाजा में संकीर्ण जो गलियां हैं, सुरंगें हैं, भूल भलैया बनाए गए हैं। तो वहां पर राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिए। और गाजा की, सिर्फ गाजा की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मैं सीधे चलूंगा राजन सर के पास, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, प्लीज होल्ड ऑन। यहां पर बड़ी खबर, इजराइल को मिले हजारों असॉल्ट राइफलें, ब्रेक करिए। मशीन गन के साथ गोला बारूद भी पहुंचा विद अ वीडियो। गाजा हमले से पहले अमेरिकी सैन्य मदद, आईडीएफ को बड़े जंग के लिए तैयार कर रहा है अमेरिका। फिर से इजराइल पहुंचने वाला है बड़ा शिपमेंट। एक तरफ इजराइल को हथियार, दूसरी तरफ हमास भी तैयार। हमास का मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर हमला, ब्रेक करिए। गाजा के अंदर से हेलीकॉप्टर पर हमला, ब्रेक करिए। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमास का हमला। हमास ने वीडियो जारी कर किया दावा, यह देखिए जरा। हमास ने वीडियो जारी करके दावा किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के लड़ाकों को ईरान ने किया ट्रेन, ब्रेक करिए राहुल विद द वीडियो। इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा आरोप विद द वीडियो। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए तैयार किया, हथियार दिए। ईरान ने 500 हमास लड़ाकों को दी ट्रेनिंग। सीधे चलिए, अमेरिका के हथियार, दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों का अटैक, तीसरी तरफ ईरान के हथियार। सीधे आइए, मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर। ईरान का रोल इट्स आउट एंड ओपन, लेकिन सर व्हाट इज इंटरेस्टिंग, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर एज वी टॉक वो न्यूयॉर्क में हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर न्यूयॉर्क में हैं। पर्दे के पीछे क्या पक सकता है सर? देखिए निशांत, जो आप देख रहे हैं वो जंग का हालत अब दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, वो है एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी।
जो जिसमें कि कतर मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है और इजराइल और यूरोपियन कंट्री, अमेरिका सब मिलके एक जगह पे वहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इजराइल को सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कतर के माध्यम से और अरब लीग और उसके जो देश हैं उनके माध्यम से वो वहाँ पे निगोशिएट भी करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रमुख कारण जिसके कारण से कि इजराइल अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं कर पाया, उसका कारण है कि अमेरिका बार बार बोल रहा है कि अभी मीडिएशन जो चल रहा है, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो चल रही है, उसको हमें उसके अगर वो खत्म हो जाएगा, वो रुक जाएगा अगर वहां पे हमला शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ज्वाइंट एक्टिविटी चल रही है, इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन साथ साथ में जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो भी कई जगहों पे चल रहा है। एक कतर में आपने देखा कि चल रहा है, दूसरा आपने बताया जैसा कि वहां पे न्यूयॉर्क में चल रहा है। और सबको मालूम है कि अगर निगोशिएशन अगर करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली आपको ईरान के साथ करना पड़ेगा। अरब लीग के माध्यम से आप उन देशों को रोक सकते हैं, ईरान को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सही अगर निगोशिएशन जब भी होगा वो फाइनली ईरान के साथ होगा, जब हिजबुल्लाह वहां से बैकआउट करेगा और हमास पे दबाव आएगा ईरान का, तभी जाके निगोशिएशन होगा। अभी सबसे बड़ा पॉइंट है निगोशिएशन का कि वहां पे हॉस्टेज को कैसे निकाला जाएगा, उसमें बहुत सारे इजरायली हैं, अमेरिकन है, और दूसरा वहां पे है कि किस ढंग से सिविलियन का जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन दो बातों के कारण अभी वहां पे निगोशिएशन हो रहा है। राजन सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ।